वेलकम टू द आलम साइंस एकेडमी। आज के वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम रैप टेक्स्ट के फंक्शन पे बात करेंगे। रैप टेक्स्ट का जो फंक्शन है एक्सेल में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब यहाँ पे हम कुछ इसकी डिटेल देखने की कोशिश करते हैं कि रैप टेक्स्ट किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं यहाँ पे पहले सेल में लिखता हूँ पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। अब मैं दूसरे सेल में लिखता हूँ आई लिव इन इस्लामाबाद। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जैसे ही मैंने पहले सेल में लिखा कि पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, इसको लिखने के बाद जैसे ही मैं दूसरे सेल पे आया तो पहले सेल का जो टेक्स्ट है वो हाइड हो गया, कुछ टेक्स्ट हाइड हो गया और दूसरे जो सेल है उसका मुझे टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह मैं तीसरे सेल में अगर कुछ लिखता हूँ तो दूसरे का भी टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। अब तीसरे वाले कॉलम में लिखता हूँ आई लव माई कंट्री। अब जैसे मैंने लिखा तो अब देखिए दूसरे वाला जो सेल था उसका टेक्स्ट भी हाइड हो गया। तो अब टेक्स्ट को अपीयर करने के यहाँ पे दो तरीके हैं, टेक्स्ट को देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करके तो सेल की जो विड्थ है उसको बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने इसके सेल्स को बड़ा किया तो देखिए अब मुझे टेक्स्ट नज़र आ रहा है पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, आई लिव इन इस्लामाबाद, आई लव माई कंट्री। ठीक है, लेकिन समटाइम्स हमारे पास शीट पे इतनी जगह नहीं होती, हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम्स जो हैं वो नज़र आए, तो फिर हम ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करते। ऐसी सूरत हाल में हम दूसरा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम रैप टेक्स्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट नज़र आएगा। होम के टैब में आ जाएंगे, जैसे ही होम के टैब पे जाएंगे तो आप मिड में आएंगे, दरमियान में जाके आपको रैप टेक्स्ट का यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, जैसे ही आप रैप टेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये टेक्स्ट जो था उसी सेल में जो है वो अपीयर हो गया। उसने जो रो है उसका साइज़ बढ़ा दिया, लेकिन कॉलम की विड्थ जो है वो उसने बरकरार रखी है, क्योंकि प्रोग्राम ने ये समझ लिया कि हम कॉलम की विड्थ को बढ़ाना नहीं चाहते, हम इसी कॉलम के साइज़ पे टेक्स्ट को देखना चाहते हैं। तो उसने रैप टेक्स्ट के ज़रिए से हमें वो सारा टेक्स्ट जो है वो दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़े टेक्स्ट को एक ही सेल के अंदर देख सकते हैं जब हम चाहते हैं कि हम कॉलम की जो विड्थ है उसको ना बढ़ाएं। तो ये दो तरीके थे टेक्स्ट को दिखाने के, और इसमें दूसरा एक अहम जो लर्निंग पॉइंट था बेसिकली रैप टेक्स्ट के फंक्शन का इस्तेमाल था कि रैप टेक्स्ट के फंक्शन को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा।